नमो नमः दोस्तों, आज हम संप्रदायों के बारे में पढ़ेंगे। साहित्य शास्त्र में अनेक संप्रदाय आए जिनके बारे में आपने सुना होगा, जैसे कि ध्वनि संप्रदाय, रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, रीति संप्रदाय। तो ये सारे संप्रदाय कौन-कौन से हैं और ये क्या हैं, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे एक छोटी-सी शॉर्ट्स में। 3 मिनट में जानेंगे कि ये क्या होते हैं। तो जब संस्कृत के काव्य लिखे जाने लगे उस समय पर बहुत सारे काव्य शास्त्री लोग आए जिन्होंने काव्य का शास्त्र बनाया। जैसे कि इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा या हिंदी में आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारे अलंकार होते हैं, है ना? हर एक काव्य का एक रस होता है, मतलब टेक्निकलिटीज होती हैं हर एक काव्य में, है ना? इंग्लिश में हो तो उनको पोएटिक डिवाइसेस कहते हैं, हिंदी में हो तो वो छंद अलंकार। इसी तरह संस्कृत में भी ये सारी चीजें आई। तो सबसे पुरानी लैंग्वेज संस्कृत है और इसका इतना वास्ट लिटरेचर होने के कारण इसमें भी बहुत से टेक्निकल वर्ड्स आए, टेक्निकल थ्योरीज आई। तो अलग अलग आचार्य थे, उन्होंने अलग अलग संप्रदाय बनाए। संप्रदाय किस चीज के बनाए कि काव्य की जो आत्मा है वो किसको माना जाए, सोल ऑफ पोएट्री किसको बोला जाए। तो इसके लिए सबसे पहला जो संप्रदाय आया वो था रस, जो आचार्य भरत मुनि ने प्रतिपादित किया। आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना करी। तो उसी नाट्य शास्त्र में सबसे पहले आचार्य भरत मुनि ने अपना सिद्धांत दिया और उन्होंने रस को प्रतिपादित किया। तो हम रस को काव्य की आत्मा मानते हैं। ये जो एस्टैब्लिश हुआ ये भरत मुनि के काल से चला आ रहा है कि रस ही काव्य की आत्मा है, आत्मभूत है, रस ही सोल है पोएट्री का। उसके बाद अलंकार का संप्रदाय आया जिसमें आचार्य भामह ने, दंडी ने, उद्भट ने अलंकारों को रस की आत्मा माना, सोल ऑफ पोएट्री माना। ठीक है। उसके बाद आया रीति संप्रदाय जिसमें आचार्य वामन जो थे उन्होंने रीति को काव्य की आत्मा माना और बोला रीतिरात्मा काव्यस्य। रीति क्या है? जो माधुर्य आदि गुण होते हैं ना काव्य में, गुण विशेष की जैसे संघटना होती है काव्य में, उसको रीति कहते हैं और इसीलिए इसको हम गुण संप्रदाय भी कहते हैं। उसके बाद आता है वक्रोक्ति संप्रदाय। वक्रोक्ति का मतलब होता है वक्र उक्ति, मतलब टेढ़ी उक्ति, और ये वक्रोक्ति संप्रदाय देने वाले आचार्य थे आचार्य कुंतक। उसके बाद आता है ध्वनि संप्रदाय। ध्वनि संप्रदाय में आचार्य आनंदवर्धन जी जो हैं उन्होंने ध्वनि को काव्य की आत्मा माना है। ध्वनि मतलब व्यंग्य, मतलब कोई बात डायरेक्ट नहीं बोलनी, ऐसे बोलनी है जैसे आप वो स्टेटमेंट भी बोल दो और उसमें वो जो अर्थ निहित है वो छुपा भी रहे। तो वक्रोक्ति तो एक डायरेक्ट उक्ति हो गई, लेकिन ध्वनि मतलब जिसमें ध्वनित हो रहा है व्यंग्य, ऐसी ध्वनि। तो ऐसा ध्वनि संप्रदाय लेकर आए आचार्य आनंदवर्धन और इन्होंने बोला काव्यस्य आत्मा ध्वनि ही, मतलब कि जो ध्वनि है वो काव्य की आत्मा है। इसके बाद आचार्य क्षेमेंद्र आए जिन्होंने औचित्य को काव्य की आत्मा माना। तो ऐसे अनेक आचार्य आए जिन्होंने अपने अपने मत दिए कि काव्य की आत्मा, पोएट्री की सोल क्या होनी चाहिए।